देश के अनमोल रतन अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। पूरा देश शोक की लहर में है। क्या आम क्या खास, हर किसी को देश के कोहिनूर के दूर जाने से गमजदा है। मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, चाहे मौसम कोई भी था। तो अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है ना। उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहने ना, उसके ऐसी तरह बल्कि सीधी सारी ज़िंदगी थी। उसने फोकस किया अपने काम पे, ठीक है। के जाने से एक दफ़ा तो बहुत झटका लगा पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया को नहीं। जी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकन था जो चले गए जान से। सब नहीं जाना है, लेकिन ये है कि बिजनेसमैन होने के नाते एक जिस तरह उन्होंने मतलब अपने यानी कि छोटे तबके को प्रमोट किया बिजनेस की तरफ। रतन टाटा ऐसी पर्सनालिटी है कि सारे 100% इंडियन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह के लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक संभली हुई है या बची हुई है। उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। असल में ना बात ये है कि रतन टाटा जो है हमें भी उसका थोड़ा सा अफसोस है कि एक इंसानियत की उसने खिदमत की है इंडिया में, बहुत ज़्यादा उसने खिदमत की है। अपने साथ तो उसने कोई जितना भी वो उसने अपना बिजनेस जो है फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। काबिल इंसान था, और काबिल इंसान कोई भी होगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, या वट एवर जिस भी कंट्री से है। ठीक है, उसकी यहाँ पे रोक के बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे रतन टाटा के हवाले से, जैसे इंसानियत की आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ही नहीं सुना। मैं कहता हूँ जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है कोई भी, चाहे अब्दुल सारीदी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इंडिया का कोई भी हो, रतन टाटा की जैसे बात करें तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि बेहतर काम है, अप्रिशिएट करते हैं? बहुत अच्छा काम है और इसका अजर तो अल्लाह ही देगा। जबरदस्त हो गया। आज मुकेश अंबानी भी वहाँ पे मैंने देख रहा था कि वो भी पहुंचे हुए थे, उनकी फैमिली पूरी पहुंची हुई थी। ठीक है, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंसानियत की। चैरिटी में उन्होंने बहुत काम किया है चैरिटी के ऊपर, रतन टाटा ने। और उन्होंने ये तो नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, लेकिन इंसानियत की खिदमत उन्होंने सबकी की है, सबकी की है। उसमें मुस्लिम भी शामिल है, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या बात है कि यहाँ पर अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हम। उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। 2 दिन करेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, तीसरे दिन हम सब भूल चुके हों ये चीज क्या हो रहा है। ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई 1-2 नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली भारत में, एक तरह से बहुत ज्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है, भारत एक प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है। उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की कि वो बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। तो रतन टाटा जी भारतीय उद्योग के एक प्रमुख और सम्मानित नाम हैं, जो टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका टाटा समूह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने उद्योग समूह में शामिल है। रतन टाटा जी ने सन 1990 से 2012 तक टाटा समूह की कमान संभाली और इस दौरान उन्होंने कंपनी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, यानी कई बड़ी बड़ी कंपनियों को टाटा समूह में शामिल किया, जैसे कि ब्रिटिश कार निर्माता जैगुआर, लैंड रोवर और अन्य यूरोपीय स्टील निर्माता कोरस। इसके अलावा उन्होंने टाटा नैनो जैसी परियोजना शुरू की, जिसे विश्व की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया था। उनका उद्देश्य था कि आम आदमी की सस्ती और सुरक्षित कार उपलब्ध कराना। हालांकि यह परियोजना अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन उनकी ये रतन टाटा अपने काम में ईमानदार, सामाजिक जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मानना था कि व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने टाटा समूह के जरिए कई सामाजिक और शैक्षणिक पहलुओं की शुरुआत की, जैसे टाटा फाउंडेशन के माध्यम से गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के अन्य क्षेत्रों में काम किया।
उनकी पहचान सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योग को नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में प्रेरित किया। वे कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए और आज भी भारतीय व्यापार जगत में एक आदर्श के रूप में माने जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।